हेलो बच्चों, सब कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट में ख़त्म कर देंगे। आपको इसको देखना है अच्छे से कि कोई चीज़ें बीच बीच में अगर कोई दिक्कत आती रहे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखेंगे अपन? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। जैसे ये मेरे पास में क्या है, ग्राफ है, जिसमें ये अपने पास में क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बीच ये क्या होता है, जहाँ से दोनों स्टार्ट होते हैं ओरिजिन, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं, 0,0। अब कोऑर्डिनेट्स में अपन सबसे पहले किसका लिखते हैं, एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं। तो ये क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक। इनके बारे में अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब सबसे पहले अपने पास में क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कोई भी दो पॉइंट है मेरे पास में, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ए बी। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2। मेरे को क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपने पास में, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चंस में लगभग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन देखते हैं यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला की, जैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, क्वेश्चन आ जाएगी जैसे कि पूछ लेगा कि कोलिनियर है या नहीं है। जैसे कोई भी तीन पॉइंट दे रखे हैं मेरे पास में, तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब ये एक लाइन में होंगे, ठीक है। तो जैसे ए पॉइंट दे रखा है मेरे को, ये बी पॉइंट दे रखा है, ये सी। अब कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी कि ए बी और बी सी दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी का। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो कोलिनियर पॉइंट है, नहीं तो फिर नहीं है। तो ये डिटरमाइन करने में भी बोल सकता है इस क्वेश्चन के लिए, या प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है। तो अपन ये चीज़ यूज करेंगे, ठीक है। अब आते अपने पास में क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला वही अपने पास में, जैसे दो पॉइंट्स मान लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको कोई पॉइंट है एक्स, ठीक है, जो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये पूछ रहा है अपने पास में। एक्स को वाई मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के, और पॉइंट आ जाता है सी, ठीक है। अज्यूम कर लेता हूँ कि रेशियो क्या है इन दोनों का, सी पॉइंट और ए बी को किस में अज्यूम कर, वो कर रहा है डिवाइड m1 और m2 में, ठीक है। तो मैं यहाँ से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करूँगा, x के लिए तो और a के पॉइंट बता देता हूँ पहले। एक आ जाता है x1 y1 और b के लिए x2 y2, ठीक है। अब मैं ये जो c कोऑर्डिनेट है वो कैसे फाइंड करूँगा, सबसे पहले x के लिए फॉर्मूला देखो, m2 को x1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस m1 को x2 से कर देंगे, और नीचे m1 प्लस m2 का डिवाइड कर देंगे। अगर अब जब ये प्लस आ रहा है ऊपर और नीचे, तो मतलब क्या है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है। जब बीच में माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है। अब y का फाइंड कर लो, y, तो y के लिए वही y1 ले लेंगे, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इस कोऑर्डिनेट को कैसे साथ में लिख सकते हैं अपन, c पॉइंट लिख दो पहले x का, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, कॉन्सेप्ट अपन इसका कर लिया है। और एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी, और ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, स्केलेन ट्रायंगल कौन सा होता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसको। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस पे बेस्ड क्या आती है, केस स्टडी। तो उसको आराम से सोल्व कर सकते हो, जो कॉन्सेप्ट बताया वही यूज होगा, ठीक है। फिर भी अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से बताना है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मैंने आपको भी बताए थे, कौन सी ईयर में आया है, CBSE 2018 में, ठीक है। सोल्व करो इसको, कैसे करोगे, कहाँ से बताना है अपने को, ओरिजिन से बताना है। तो ओरिजिन के पॉइंट क्या आ गए, 0,0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। कहाँ से बताना है, पी से, तो x, y। अब क्या यूज़ करेंगे इसमें, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज करेंगे। x1 x2 या तो इसको ज्यूम कर लो x1 y1 या x2 y2। ठीक है, किसी को भी ज्यूम कर सकते हो, लेकिन जब x1 इसमें ले रहे हो तो y1 भी इसी में लेना है, जब x2 इसमें ले रहे हो तो y2 भी इधर ही लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि x1 यहाँ से ले लो y1 यहाँ से लो, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो x2 कितना है अपने पास में, x माइनस x1 कितना है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y, और y1 कितना है 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या फाइंड करना था मेरे को, इसमें डिस्टेंस बताना था, डिस्टेंस में आ गया क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन पढ़ो। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 2, -2 दे रखा है एंड बी -7, 4 सच दैट P is nearer to A. Find the coordinates of P and Q. सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं जिससे अपना आंसर इजी हो जाएगा। पॉइंट्स कौन से दे रखे हैं, ए और बी। ए कितना दे रखा है 2, -2, बी दे रखा है -7, 4। ठीक है सर। अब जो पी और क्यू है, पी किसके पास में, ए के पास में है, तो इसको यहाँ पे पी बना लो और यहाँ पे क्यू। ठीक है, अब इसने जो ये बताया कि पी ए के पास में है, तो यहाँ से अपन फर्स्ट में तो अब जो पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन है वो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले अपन क्यू को भूल जाएंगे। ठीक है, अब पी को याद रखेंगे, तो पी के पास में कितना पार्ट आ रहा है 1, क्यू के पास में को वो जो बचा हुआ पी बी है वो कितना पार्ट आ रहा है 2। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जब मैं पी पॉइंट मान रहा हूँ कि पी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो क्या मान सकता हूँ मैं 1:2। पॉइंट्स दे रखे हैं और पी को मैं क्या जूम कर लेता हूँ x1, y1। ठीक है, अब क्या यूज़ करेंगे इसमें, जो सेक्शन फॉर्मूला बताया तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, पी फाइंड करो, x के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो m1 कितना है 1 है और वो m2 कितना है 2। ठीक है, तो m2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं x1 से, फॉर्मूला बताया या एक बार वापस से लिख देता हूँ कि m2 x1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा यही y के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये यूज़ करना है। ठीक है, कर लेते हैं यहाँ पे। तो m2 कितना दे रखा है 2, फिर ये कितना हो जाएगा 2×2 = 4, फिर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो क्या आ जाएगा -7 अपॉन 2 और 1 3। ठीक है, ऐसे ही y के लिए 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं y1 से, तो कितना आ जाएगा -4, और 1 को करेंगे तो प्लस का 4 अपॉन 2 और 1 3। यहाँ से पी पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास में -3/3 -1 हो गया, और ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो -1, 0 आ गया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, क्यू पॉइंट भी फाइंड करना है। करो, क्यू भी कैसे करोगे, इसी फॉर्मूला से करेंगे। अब क्यू के लिए जब मैं क्यू यूज़ करूँगा तो मेरे पास में रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। क्यों, क्योंकि क्यू के पास इधर वाले पार्ट में 2 आ जाएंगे, इधर वाले पार्ट में 1 आ जाएगा। ठीक, तो क्या रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक, अब क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा, फिर वही सेम फॉर्मूला से करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इससे करेंगे, नहीं 2 को करेंगे -7 तो -14, फिर प्लस 1 को किससे करेंगे 2 से, तो 2 आ जाएगा अपॉन 2 और 1 3, तो 4, y का क्या आ जाएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 8, 1 को करेंगे -2 से, -2 अपॉन 3, तो ये क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास में -12/3 -4 हो गया, 8 -2 6, 6/3 क्या आ गया 2। मेरे को क्या पूछ रहा था, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा था पी और क्यू के। पी क्या आ गया -1,0, क्यू का क्या आ गया -4,2। यही मेरे को इसमें फाइंड करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m if the distance between the points a 5, -3 and b 13, m is 10 units। अब यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, डिस्टेंस गिवन दे रखा है और m की वैल्यू पूछ रहा है, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है a जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -3, और b दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट कितना है 13, m। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। करो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू
रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 10, x2 कितना है 13 माइनस x1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस m2 कितना है m माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा रूट हटाने के लिए 100 इक्वल्स टू 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, प्लस m प्लस 3 का होल स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं क्या होगा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m। ठीक है, अब नंबर्स को इधर ले आते हैं तो m स्क्वायर प्लस 6m 64 और 9 कितना हो गया 73 नहीं 70 हाँ 73 और उसको अगर मैं 100 में से माइनस करूँगा माइनस का 100 होगा अपने पास में सॉरी 73 है कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 0 m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब भाई मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक बन गया है, बता रखा है आपको वीडियोस में, उसको जाके देख लेना अगर ये चीज़ नहीं आ रही हो तो। कि जैसे m स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 27 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 27। ठीक है, और अब ये चेक करना है कि ये माइनस करने पे क्या आना चाहिए प्लस का 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 27 आना चाहिए। तो कर लो चेक क्या आएगा फैक्टर इसका 3 इंटू 9। अब मैं 9 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो प्लस का 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आ जाएगा। इसकी जगह पुट कर देते हैं तो m स्क्वायर प्लस 9m माइनस 3m माइनस 27 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है m तो m प्लस 9, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है माइनस 3, m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। m प्लस 9 को कॉमन ले लो और m माइनस 3 को इक्वल्स टू 0। एक बार इसके इक्वल्स टू 0 रखेंगे एक बार इसके इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ से जब m प्लस 9 को 0 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 9 और जब m माइनस 3 को 0 करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी 3। अब उसने मेरे को क्या बोला है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, तो मेरे को m की वैल्यू कौन सी चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है 3, यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है अपने पास में a line intersect the y-axis and x-axis at the points P and Q respectively. If 2, minus 5 is the midpoint of PQ, then find the coordinates of P and Q. कौन सी ईयर में आया हुआ है CBSE 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो मिडपॉइंट का कॉन्सेप्ट अपन ने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसलिए नहीं बताया था कि आता तो सेक्शन फॉर्मूला से मिडपॉइंट होगा तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, सबसे पहले देख लो मिडपॉइंट फॉर्मूला। जैसे कोई भी पॉइंट दे रखा है a, b, मिडपॉइंट दे रखा है P तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए x1 y1, बी के क्या आ गए x2 y2 जो हम कर लेते हैं तो xy कैसे आ जाएगा मेरे पास में p x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट्स p एंड q, p और q पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, बना लो x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया ये y एक्सिस हो गया। ठीक, y नेगेटिव में इसलिए ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि -5 दे रखा है y का पॉइंट और x का 2 दे रखा है। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट दे रखा है मेरे को मिड पॉइंट क्या दे रखा है, इसको मैं मान लेता हूँ r, नहीं a पॉइंट दे ही रखा है इसमें, तो क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट 2, -5। ठीक है सर, अब जो ये p है ये क्या हो जाएगा, p किसको कर रहा है, p कर रहा है y एक्सिस को, तो मैं इसको मान लेता हूँ p और इसको q। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएंगे मेरे पास में, x एक्सिस है, ये x एक्सिस पे क्या y 0 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये x, 0, ऐसे ही इसके लिए y पे क्या होता है x 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0, y। ठीक, मेरे को मिड पॉइंट यूज़ करके x और y की वैल्यू बता देनी है, जिससे p और q आ जाएगा मेरे पास में। करो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़, तो x के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वल्स टू 2, अब इसके इक्वल्स टू में क्या जाएगा x1 कितना है x, x2 कितना है 0 अपॉन 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, ऐसे y का फाइंड कर लो, y के लिए -5 इक्वल्स टू y1 कितना है 0, y2 कितना है y अपॉन 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई तो मैं p और q कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ। यहाँ से p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है -10 तो 0, -10। ऐसे q की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, x की वैल्यू कितनी है 4 तो 4, 0। यही मेरे को फाइंड करना था, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो और
नोट कर लो इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -5 एंड 6, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सी ईयर में हुआ है? CBSE 2019 में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं अपन? कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। पहले तो P और Q पॉइंट दे रखा है, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना, इसको मान लेते हैं अपन R। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, y। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वेशन अपने को x माइनस वाई, एक्स और y के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए मैंने मान लिया x, y। ये कितना दे रखा है? 2, -5 और Q दे रखा है 6, 3। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करूँगा? रेशियो पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। सबसे पहले जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यूज़ करके वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है इन विच द लाइन डिवाइड्स द, जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, तो इसके पॉइंट्स भी इसमें सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले x और y फाइंड कर लेते हैं और रेशियो अज्यूम कर लेता हूँ मैं, क्या? m1 रेशियो m2। ठीक है, करो। तो R पॉइंट क्या जाएगा? x के लिए क्या जाएगा? सबसे पहले m2, तो ये हो जाएगा 2m2, फिर प्लस 6m1 अपॉन m1 प्लस m2। y का पॉइंट क्या जाएगा? -5m2 प्लस 3m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आ गया अपने पास में R, तो इसको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा सकता है। करवा दो। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। करवाओ यहाँ पे। अब x कितना है? 2m2 प्लस 6m1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 3 इंटू y कितना है? -5m2 प्लस 3m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करता हूँ? मैंने m2 एलसीएम ले लेता हूँ, ले लो। m1 प्लस m2, फिर यहाँ पे क्या जाएगा? 2m2 प्लस 6m1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 3 5 जा 15m2, फिर माइनस का 9m1 इक्वल्स टू 0। जो m1 m2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 की क्या हो जाएगा? वो भी 0। 2m2 और 15m2 कितने हो गए? 17m2। 6m1 माइनस 9m1 कितने हो गए? -3m1 इक्वल्स टू 0। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो 17m2 इक्वल्स टू 3m1। यहाँ से m1 m2 का रेशियो कितना आ जाएगा? m2 की जरूरत तो आ जाएगा 17/3। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया? 17:3। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, तो वो भी फाइंड कर लो। अब जो m1 m2 की वैल्यू है अपन इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करो। m1 कितना है? 17, m2 है 3, तो m2 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 3। तो r पॉइंट आ जाएगा मेरे पास में से 2 3 जा 6 प्लस 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 6 जा 102 अपॉन, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, कोमा y के लिए -5m2, m2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो -5 3 जा 15। 17 को किससे कर देंगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 51/20। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 108/20 कोमा, ये आ जाएगा कितना? 15, और ये कितना बच गया अपने पास में? 5 20 35 35 36/20। इसको सोल्व कर लो। इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं? 2 से, तो यह आ जाएगा 54, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 27, यह आ जाएगा 5, और इसमें यह आ जाएगा 18, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 5। तो अपने पास में आर कोड, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, वो क्या आ जाएगा? 27/5 कोमा 9/5। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देख लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।